इंसाफ एक्सप्रेस के हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सभी का स्वागत है। मैं विपिन कुमार हूं। आज पहुंचा हूं जिला कांगड़ा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के भीमगोड्डा में, और हमारे साथ हैं पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विजेंद्र धीमान जी, बाकी जो कमेटी के सभी सदस्य हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, इंसाफ एक्सप्रेस में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो सर जैसे कि पिछले साल लगभग एक साल पहले भी हमने इंसाफ एक्सप्रेस ने इस भीमगोड्डे के मुद्दे को उठाया था और लोगों को दर्शाया था। तो ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, विकसित करने की क्या बात हुई, सरकार ने कहाँ तक ये पहुँचा है अभी तक? हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ की जानकारी देना चाहता हूँ कि ये उस समय की बात है जब द्वापर युग में पांडवों को अज्ञातवास हुआ, और उस अज्ञातवास में उन्होंने यहाँ पे वो आए, तो यहाँ पे उन्होंने हरिद्वार बनाने का जो बीड़ा उठाया, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ पे जो गांव की एक बुढ़िया थी, हालांकि उस समय वहाँ पे जो भी कार्य करते थे वो हाथों से होता था, और वो धान को चावल में परिवर्तित कर रही थी। और वो सुबह सुबह का समय होता है, उसमें घड़ियाँ तो होती नहीं थी लोगों का कथन के अनुसार। तो जब इन्होंने कार्य शुरू किया, क्योंकि अज्ञातवास था और उन्हें लगा कि यहाँ पर जो है वो हमें कोई देख लेगा, और यहाँ से वो जब उन्होंने भागना शुरू कर दिया, और अगर वो एक दिन भी यहाँ पे ठहर जाते तो हो सकता था कि यहाँ का जो था हरिद्वार बन जाता। और उसी दिन से यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि उसी दिन से जो है वो इसे हरिद्वार की मान्यता दी गई और इस जगह को हरिद्वार रखा गया। और उसी दौरान जो भीम की लाठी थी, भीम के हाथ में लाठी थी, उन्होंने यहाँ पे रखी। और ये जो आपको दिखाई दे रही है लाठी, ये द्वापर युग की लाठी है, और यहाँ पे ना जाने कितनी बार ये नदी आई और चली गई, ना ये लाठी सड़ती है ना गलती है। इसमें इतना सत्य है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है और अपनी मनोकामना को मांगता है तो उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक गडरिया यहाँ पे आया, उसने इस लाठी को काटने की कोशिश की, तो इस लाठी से जो वो खून निकला, और उस खून निकलने के साथ ही उस गडरिये की मौत हो गई। जी सर। तो इसमें कई कहानियाँ हैं जो कि इस लाठी के मुताबिक हैं, और यहाँ पे उनके पांडवों के जो निशान, इस लाठी को काटने की कोशिश की, तो इस लाठी से जो वो खून निकला, और उस खून निकलने के साथ ही उस गडरिये की मौत हो गई। जी सर। तो इसमें कई कहानियाँ हैं जो कि इस लाठी के मुताबिक हैं, और यहाँ पे उनके पांडवों के जो निशान हैं, जैसे गोड्डा है, और उस गोड्डे की वजह से यहाँ पे नाम जो है भीमगोड्डा रखा गया, और कई और ऐसे निशान हैं जो यहाँ पे उनके आने का दर्शाते हैं बुजुर्गों के कथन के अनुसार। तो विकसित करने की बात सर कहाँ से कहाँ तक पहुँची है सरकार? विकसित करने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो बीड़ा उठाया, और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकारों से गुहार लगाई। और पिछली सरकार से भी, जब भाजपा की सरकार थी और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ बड़ौली में आए, तो यहाँ पे एक डेपुटेशन मिला, और उन्होंने उस डेपुटेशन द्वारा उनको यहाँ के बारे में बताया, तो उन्होंने इसके उत्थान के लिए कहा। लेकिन फिर चुनावी वर्ष था, और चुनावी वर्ष होने के कारण यहाँ पर कोई उन्होंने कार्रवाई भी की होगी, और उसके लिए सीधार साहब ने भी बताया। लेकिन फिर चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद अब वो ठंडे बस्ते में पड़ गया है। और हम सभी कमेटी के सदस्य यही चाहते हैं कि जो नई सरकार आई है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बीड़ा उठाया है, तो हम चाहते हैं कि भीमगोड्डा को भी विकसित करने के लिए वो अपना इंटरेस्ट लें, क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो। तो मैं समझता हूँ कि ज्वालामुखी से अगर कोई व्यक्ति, ज्वालामुखी क्षेत्र जो है वो धार्मिक दृष्टि से विकसित हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्थान हैं और यहाँ की मान्यता बहुत है। हजारों लाखों के लोगों में यहाँ पे दर्शन, इस लाठी के दर्शन करने आते हैं, और उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं।
तो मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष को, पूरे संसार को इस चीज़ का फ़ायदा हो और इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर्सनल इंटरेस्ट लें, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ ही एक क्षेत्र पड़ता है। और जिला कांगड़ा जो कि उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से राजधानी घोषित की है, उसमें भी फ़ायदा होगा। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। यहाँ के प्रधान और उप प्रधान जी, सर आपका भी इंसाफ एक्सप्रेस न्यूज़ में प्रधान जी स्वागत है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं इंसाफ एक्सप्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आप यहाँ पर पहुँचे और हमारी समस्या पहले भी आपने उठाई थी भीमगोडा के पर्यटन स्थल की, और अब फिर से उठाने जा रहे हैं। हमारी पिछली सरकार से भी हमने कई रेगुलेशन दिए थे और तहसीलदार साहब भी मौके पर आए थे। अभी भी तहसीलदार साहब ने 8 तारीख का प्रोग्राम रखा था आने का, लेकिन इसी कारणवश वे यहाँ आ नहीं पाए हैं। फिर हम गवर्नमेंट से, सीएम साहब से अपील करते हैं कि इसको भीमगोडा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए और इसे मिनी हरिद्वार के नाम से विकसित किया जाए। और मेरी विधायक से भी यही प्रार्थना है कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ज्वालाजी कंस्टिट्यूंसी में और ग्राम पंचायत नालिया में जो ये पर्यटन स्थल है भीमगोडा, इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और पर्यटन दृष्टि से इसको विकसित किया जाए। धन्यवाद।